वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुण विणमो सुध केवली बलिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सांख्य मत में जो पुरुष और प्रकृति की चर्चा है वो जैनागम के अनुसार उचित नहीं बैठती, उस पर चर्चा हो रही है। वे कहते हैं कर्म ही सब कुछ करने वाला है, आत्मा अकर्ता है। पहले कहा था कि आत्मा के लिए आत्मा में करती है। तो जब आप आत्मा को नित्य मानते हो, असंख्यात प्रदेशी मानते हो, तो फिर आत्मा में क्या करेगी? और तुम तो आत्मा को अकर्ता मानते हो, तो फिर आत्मा में कुछ भी करना किसी के लिए कैसे समर्थ होगा? आइए इस संबंध में गाथा नंबर 370 पढ़ते हैं। अपाणिच्चा संखेज पदेशो देशिदो दुसमयम्मि णविशोषकदितत्तो हीणो अहियो वकादुंजे। बोलो। अपाणिच्चा संखेज पदेशो देशिदो दुसमयम्मि णविशोषकदितत्तो हीणो अहियो वकादुंजे। अप्पा आत्मा, निच नित्य, असंख्यज पदेशो असंख्यात प्रदेशी, देशिदो कहा गया है, उपदेशित है, समयम्मी आगम में। आत्मा को शास्त्रों में आगम में नित्य और असंख्यात प्रदेशी उपदेशित माने कहा गया है। णवी माने नहीं है, सो माने उसे, सक्कदि माने समर्थ, तत्तो उससे, हीणो माने हीन, अयो माने अधिक, कादुम करने में, उससे हीन अधिक करने में कोई समर्थ नहीं है। वस्तु का जो स्वभाव है उस स्वभाव को पलटने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। असंख्यात प्रदेशी को कम ज़्यादा कर दें, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा के लिए आत्मा में करती है तो क्या करती है? क्या उसको असंख्यात से कम प्रदेशी बना देती है? क्या करती है? ये बात घटित नहीं होती। वो तो जो कहा है ना, नित्य है, असंख्यात प्रदेशी है, वो तो उतने प्रदेशी ही रहती है। उससे कम या अधिक करने में कोई भी समर्थ नहीं है। पंडित जी, असंख्यात भी तो कई ज़्यादा होता है, फिर कम ज़्यादा करने में क्या आपत्ति है? तत्वार सूत्र में भी हमने पढ़ा था, असंख्य प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं। उन्होंने लिखा है असंख्यात कितने? जितने लोकाकाश के हैं उतने। लोकाकाश से एक कम नहीं, लोकाकाश से एक ज़्यादा नहीं, उसके प्रदेश उतने ही हैं। इसलिए यहाँ जघन्य मध्यम उत्कृष्ट असंख्यात का कोई प्रश्न नहीं उठता। वह तो असंख्यात प्रदेशी था, असंख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी रहेगा। उसका स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं? कुछ भी नहीं। गाथा 370 का पद्यानुवाद देखते हैं। है एक हेतु इसमें सुन हे हितैषी, आत्मा रहा अमर नित्य असंख्य देशी। वो एक सान घटता बढ़ता नहीं है, ऐसा रहा कथन आगम का सही है। गाथा नंबर 371 देखते हैं।
जीवस्य जीवरूपं जीवस्य जीवरूपं विथरदो जान लोग में तम ही विथरदो जान लोग में तम ही तत्तो सो किम हीणो तत्तो सो किम हीणो अय्यो वकदम्भण सिद्धवम अय्यो वकदम्भण सिद्धवम बोलो जीवस्य जीवरूपं विथरदो जान लोग में तम ही तत्तो सो किम हीणो अय्यो वकदम्भण सिद्धवम। जीवस्य जीव का जीवरूपम जीवरूप विथरदो विस्तार पूर्वक जान माने जानो लोग मित्तम ही लोक प्रमाण निश्चय से। क्या कह रहे हैं? निश्चय से जीव कितना बड़ा है, जीव का जीव रूप अगर विस्तार से जानना है, बड़े से बड़ा अगर होता है तो वह लोक प्रमाण है। तत्तो सो किम हीणो, तत्तो माने उससे, सो माने उसे, किम माने क्या, हीणो माने हीन कम, या अय्यो माने अधिक, अथवा कदम भणसी दब्बम उससे उस द्रव्य को क्या हीन अधिक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आत्मा कितना बड़ा है? लोक प्रमाण है। लोक कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। तो क्या उसके स्वभाव को कोई कमती बढ़ती कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर देखें, जीव का जीव रूप जीवस्य जीव रूपम विथरदो अगर विस्तार पूर्वक जाना जाए तो लोग मित्तम ही निश्चय से लोक प्रमाण है। तत्तो उससे, सो माने उसे, किम हीनो क्या हीन, अयो या अधिक, कदम भणसी दब्बम उस द्रव्य को क्या हीन अधिक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अर्थात उसका जो स्वभाव है उसमें कोई नई बात लाना बिल्कुल संभव नहीं है। फिर तुम्हारे मत में आत्मा को आत्मा के लिए करता है तो क्या करता है? वह घटित नहीं होता। पंडित जी, आत्मा अधिक से अधिक कितना विस्तरित होता है? जब केवली भगवान का अंतिम अंतर मुहूर्त आता है मोक्ष जाने से पूर्व, तब जब आयु कर्म से वेदनीय गोत्र और नाम कर्म की स्थिति आयु कर्म से ज़्यादा होती है, तब केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं और उस समुद्घात के करने से उन 3 अधिक स्थिति वाले कर्मों की स्थिति घटकर आयु कर्म के बराबर अंतर मुहूर्त तक आ जाती है। केवली समुद्घात 4 चरणों में होता है। पहले में दंड समुद्घात, फिर कपाट समुद्घात, तीसरा प्रतर समुद्घात और चौथा लोक पूर्ण समुद्घात। जब प्रतर समुद्घात करते हैं तब आत्मा 3 वात वलय छोड़कर सारे लोक में फैलता है, और जब लोक पूर्ण समुद्घात होता है तब आत्मा के प्रदेश मैं बात वलयों के पूरे लोक में विस्तरित हो जाते हैं। इस तरह आत्मा की पूर्ण विस्तरित अवस्था केवली समुद्घात के लोक पूर्ण अवस्था में देखने को मिलती है। पंडित जी, संसारी जीवों की अपेक्षा सबसे छोटा और सबसे बड़ा विस्तार कहाँ मिलता है? संसारी जीवों की अपेक्षा सबसे बड़ा विस्तार उस महामत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र के महामत्स्य के शरीर में मिलता है, जो 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा होता है। उसके शरीर में जो आत्मा के प्रदेश हैं वह संसारी जीवों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा विस्तार को प्राप्त हैं, और सबसे छोटा जो सूक्ष्म निगोदिया जीव होता है वह तीसरे समय में जब गोल रूप धारण करता है उस समय उसकी अवगाहना सारे जीवों में सबसे छोटी होती है।
लेकिन फिर भी वो असंख्यात प्रदेशी होता है, असंख्यात प्रदेशों में रहता है और उसकी जो उसकी काया है सबसे छोटी होती है, उससे छोटा और कोई जीव नहीं होता। लेकिन कितने ही बड़े शरीर में आत्मा रहे, वो रहेगा असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशी कितना? जितना लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने। समझने के लिए मान लो लोकाकाश के प्रदेश 1011 हैं, तो एक आत्मा के प्रदेश, एक आत्मा का विस्तार भी 1011 प्रमाण ही है, उससे जरा भी कम नहीं, जरा भी ज़्यादा नहीं। इसलिए उसे कोई भी कम या ज़्यादा करने वाला है ही नहीं। पंडित जी, आत्मा का ये संकोच और विस्तार क्यों देखने को मिलता है? आत्मा जिस शरीर में जाता है उस शरीर प्रमाण हो जाता है। द्रव्य संग्रह में बहुत स्पष्ट दिया है, अणुगुरु देह पमाणो उपसंगारप सप्पदो चेदा अस्मुदो व्यवहारा निश्चयनयदो असंख्य देशो वा। यद्यपि निश्चय से आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, फिर भी छोटे या बड़े शरीर में तत्प्रमाण होकर वह रह जाता है। प्रश्न हुआ ऐसा क्यों? तो उत्तर दे रहे हैं तत्वार सूत्रकार, प्रदेश संघार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। आत्म प्रदेशों में संकोच और विस्तार एक प्रदीप, दीपक की रोशनी की तरह हो जाता है। दीपक की रोशनी जितने बड़े कमरे में रखी जाए उस पूरे कमरे में फैलती है, और अगर एक गिलास के अंदर रख दी जाए तो गिलास में फैल के रह जाती है। उसी तरह आत्मा यद्यपि लोक प्रमाण है, असंख्यात प्रदेशी है, फिर भी छोटी होके सूक्ष्म निगोदिया शरीर में आ जाती है, और जब केवली समुद्घात में लोक पूर्ण समुद्घात होता है तो पूरे में फैल जाती है। उसके विस्तार को कोई हीनाधिक नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो उस द्रव्य का स्वभाव है। पंडित जी, आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार किस कारण से होता है? शरीर नाम कर्म के उदय के कारण आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है। 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में जब शरीर नाम कर्म का उदय समाप्त हो जाता है और उस समय वो आत्मा जितने शरीर प्रमाण मूल शरीर से थोड़े कम आकार वाली हो जाती है, फिर उतनी ही रहती है। कोई प्रश्न भी करते हैं, जब 13वें गुणस्थान के अंतिम समय के बाद कर्म बंधन नष्ट हो गया, फिर आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में क्यों नहीं फैले? क्योंकि आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार शरीर नाम कर्म के उदय से होता था। अब शरीर नाम कर्म का उदय रहा नहीं 14वें गुणस्थान में, इसलिए आत्मा के प्रदेश नहीं फैले। इसलिए आत्मा के प्रदेश में संकोच विस्तार शरीर नाम कर्म के उदय से है, लेकिन उनके प्रदेशों को कोई कम ज़्यादा करने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए जब कोई नवीनता नहीं, तो आत्मा ने आत्मा में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा सिद्धांत सही नहीं बैठ रहा है। गाथा 371 का पद्यानुवाद देखें। हो केवली समुद्घात त्रिलोक व्यापी, आत्मा प्रमाण तन के तन में तथापि, ऐसी दशा फिर भली उसको बढ़ाता, वो कौन सक्षम उसे क्रम से घटाता। जब आत्मा के प्रदेश लोक प्रमाण फैल गए, अब क्या कोई उनको और बाहर बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता। छोटे शरीर में आए तो क्या कम हुए? नहीं हुए। इसलिए आत्मा के जितने प्रदेश हैं उनको घटाने में बढ़ाने में कोई सक्षम नहीं है। वो तो जो स्वभाव आत्मा का है उसके प्रदेश उतने ही रहते हैं। आइए अब अगली गाथा देखते हैं, गाथा नंबर 372। अह जान गो दुभावो,
राण सहावेण अत्थिदेदिमदम् तम्माणवी अप्पा अपयं तु स्वयमप्पणो कुणदी अपयं तु स्वयमप्पणो कुणदी बोलिए अह जान गोदुभावो प्राण सहावेण अत्थिदेदिमदम् तम्माणवी अप्पा अपयं तु स्वयमप्पणो कुणदी। अह अथवा जाणगोदु भावो जो ज्ञायक भाव वाला है, राण सहावेण ज्ञान स्वभाव से अत्थिय है, देदिमदम ऐसा माना गया है। अर्थात जो ज्ञायक स्वभाव वाला आत्मा है वो ज्ञान स्वभाव से है ऐसा माना गया है। तम्मा इसलिए, णवि माने नहीं, अप्पा माने आत्मा, अपयम तो स्वयं अपणो अपने आप स्वयं अपने को करता है अर्थात नहीं करता। अगर कोई ये कहे प्रदेशों में तो नहीं करता, स्वभाव में बदलाव करता है, तो भी कोई नहीं कर सकता। आत्मा तो ज्ञायक स्वभावी है, ज्ञान स्वभाव से है, उसके स्वभाव में कोई नवीनता कोई नहीं ला सकता। वो तो आत्मा का स्वभाव है, इसलिए उसमें कोई नवीनता अपने आप कोई नहीं कर सकता। फिर देखें, अथवा जाणगोदु भावो ज्ञायक भाव वाला, राण सहावेण ज्ञान स्वभाव से, अत्थि माने है, देदिमदम ऐसा माना गया है। इसलिए तम्मा णवी अप्पा आत्मा को अपने आप स्वयं अपने को करता है ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वभाव से अनादि से है, उसमें क्या नवीनता आएगी? कुछ भी नहीं। इसलिए उसमें कुछ करना है, कुछ हो ही नहीं सकता, तो करने का सवाल ही क्या है। पंडित जी, आत्मा के ज्ञान में बदलाव होता है, फिर कैसे? शायद आपका प्रश्न ऐसा है कि किसी में मति ज्ञान कम, किसी में मति ज्ञान ज़्यादा, किसी के अवधि ज्ञान की सीमा कम, किसी की अवधि ज्ञान की सीमा ज़्यादा, तो ये छोटा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? सब में एक समान ज्ञान कहाँ हुआ? पर नहीं, यहाँ इसकी चर्चा नहीं है। यहाँ तो आत्मा के स्वभाव की चर्चा है। आत्मा के स्वभाव को ज्ञानावरणी कर्म ने ढका है, वो अलग बात है। प्रश्न ये है, क्या आत्मा के स्वभाव में कोई घटा बढ़ी कमती बढ़ती कोई कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। तो जब आत्मा के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, फिर आत्मा के स्वभाव में क्या नया हुआ? आत्मा ने आत्मा के लिए आत्मा में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इस तरह आपकी मान्यता जो है वो ठीक नहीं। ना तो प्रदेशों में कोई घटा बढ़ी हो सकती है, ना आत्मा के ज्ञायक स्वभाव में कोई अंतर पड़ सकता है। वो तो जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई भी कमती बढ़तीपना हो ही नहीं सकता। पंडित जी, क्या जैन सिद्धांत में भी कभी आत्मा अकर्ता होता है? क्यों नहीं होता? जब आत्मा परम समाधि में लीन होता है, अभेद रत्नत्रयधारी होता है, जब आत्मा अपनी आत्मा में लीन होता है, उस समय वो अकर्ता होता है। उस समय और कुछ भी करने वाला नहीं होता। आचार्यों ने आत्मा को कर्ता भी माना है और अकर्ता भी माना है। दोनों दृष्टियां अलग अलग नय के हिसाब से बताई गई हैं। अगर उन दोनों को अलग अलग नय की अपेक्षा स्वीकार किया जाए तो सत्य है। अगर एक को स्वीकार किया जाए दूसरे को नहीं, तो वह आगम का अपलाप है। आगम का विश्लेषण ऐसे नहीं होता। इसलिए जैन आगम में जो लिखा है उसको अगर नए विवक्षा से अगर कोई समझेगा ना, तो उसमें कोई भी गड़बड़ी
या कोई भी ऐसी बात नहीं मिलेगी जो वास्तविकता से परे हो। गाथा 372 का पद्यानुवाद देखिए। आत्मा त्रिकाल यदि ज्ञायक ही रहा हो, वैराग्य राग किसको कब हो कहाँ हो। आत्मा कथंचित अथ विधि से सरागी, हो बोध धाम तज राग बने विरागी। आत्मा तो हमेशा से ज्ञायक भाव वाला है, कभी वैराग्य रूप हो जाता है, कभी राग रूप हो जाता है। किसको कब वैराग्य और किसको कब राग, इसका कोई हिसाब नहीं, कब हो और कहाँ हो। अतः आत्मा कथनचित विधि कर्म उदय में सरागी भी होता है, और जब अपने ज्ञान को प्राप्त करता है तब राग को छोड़ करके विरागी भी बन जाता है। इसलिए आत्मा का ज्ञायक भाव तो हमेशा ही रहता है। परिणाम के अनुसार, कर्म उदय के अनुसार कभी रागी बन जाता है, कभी बैरागी, और कभी सरागी और विरागी बनना उसका परिणमन चलता है। लेकिन उसके ज्ञायक स्वभाव में कभी कोई अंतर नहीं आता। जब ऐसा है तो फिर तुम जो कहते हो आत्मा ने आत्मा में आत्मा के लिए किया, तो फिर किया क्या? जो आत्मा का स्वभाव है उतना ही रहा, प्रदेश भी उतने ही रहे। जब उसमें कोई बदलाव नहीं आया तो नई बात क्या हुई? इसलिए सांख्यमती का ये कहना कि आत्मा में आत्मा से आत्मा के लिए करता है, ये बात भी घटित नहीं होती। सही बात क्या है? सांख्य मत की मान्यता एकांती मान्यता है, अनेकांती नहीं। और जैन धर्म की मान्यता शादवादी अनेकांती मान्यता है, जो सब प्रकार से ठीक बैठती है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, कल्पना वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले, श्वेता वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले, प्रणीला वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे, तनिष श्रेया क्षितिज, पेशवी प्लॉट यवतमाल महाराष्ट्र, सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 184 N5, सावरकर नगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र।